everyone. Good evening and welcome back to another exciting session with me, Asha, on your favorite YouTube channel, Market Wizard Stock Options and Futures. आज का इस सेशन शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ चतुर्मास के बारे में शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई टुमारो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पर्सनली एज वेल. So, as per Hinduism, Mahavishnu enters into a deep slumber. He enters into a Yoga Nidra for the next 4 months. उनका 4 महीने का योग निद्रा शुरू हो जाता है, which is called as चतुर्मास. सो ये पीरियड में महाविष्णु अपनी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो दूसरे देवी देवताओं को हैंड ओवर करते हैं एंड द अदर देवीज एंड देवतास दे गेट इन टू दे गेट इन टू द शूज ऑफ महाविष्णु, जहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं. सो पहला जो जैसे ही वो योग निद्रा में चले जाते हैं, यू हैव गुरु पूर्णिमा, जहाँ पे हमारे गुरु जो हमें गाइड करते हैं, हमें नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, दे कम एंड टेक केयर ऑफ द वेल बीइंग ऑफ द यूनिवर्स. उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है श्रावण महीना, जहां पे शिव जी आकर के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हैं. ही टेक्स केयर ऑफ द यूनिवर्स फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ श्रावण मंथ. उसके बाद वी हैव जन्माष्टमी जो आ जाता है, जहां पे महाविष्णु का ही एक रूप है, भगवान श्री कृष्ण वो आ जाते हैं एंड ही टेक्स केयर ऑफ द वेल बीइंग ऑफ द यूनिवर्स. सो वी सेलिब्रेट कृष्ण जन्माष्टमी. उसके बाद शुरू हो जाता है जो अभी जस्ट खत्म हुआ है, दैट इज गणेश चतुर्थी. फॉर द नेक्स्ट 10-11 days यू हैव गणेश चतुर्थी, जहाँ पे गणेश जी आकर के यूनिवर्स की रक्षा करते हैं. उसके बाद कल से जो शुरू हो रहा है फॉर द नेक्स्ट 15 days पितृपक्ष और दी महालय पक्ष, जिसको हम जानते हैं, वेर इन योर एंसेस्टर्स come and bless their descendants and they take care of the universe. So कल से जो 15 days शुरू हो रही है, that is very very important for every one of us who believes in our ancestors. हमारे लिए बहुत important है कि we pay our respects to our ancestors. उसके बाद आफ्टर 15 days आ जाता है नवरात्रि का सीजन, जहाँ पे दुर्गा देवी आकर के हमारी रक्षा करती है. एंड आफ्टर दैट वी हैव दिवाली, जहाँ पे लक्ष्मी जी और कुबेर जी आके हमें ब्लेस करते हैं. एंड आफ्टर दैट महाविष्णु अपनी योग निद्रा से उठ जाते हैं एंड ही टेक्स केयर ऑफ द यूनिवर्स. सो ये जो 4 महीने हैं, जिसको हम चतुर्मास के तौर से आप जानते होंगे, दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज 4 months. एंड स्पेसिफिकली जो पितृपक्ष है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल से जो शुरू हो रहा है, जहाँ पे ऑल ऑफ अस नीड टू प्रे टू आवर एंसेस्टर्स टू bless our families and to bless us, so that हमारे लिए it's very important to seek their blessings. Having said this, let's move on and understand what we have in store for us for this month. So जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, दिस मंथ इज पावर पैक्ड विथ अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स. पहले जाके समझते हैं क्या क्या है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे आप देख सकते हो, सेकंड वी हैड मर्कुरी इंग्रेस. अब सेकंड का जो डेट था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैड Mercury ingress that happened on the second. Mercury moved from one Rashi to another on the second. Now, second का high and low for Bank Nifty is very important. Bank Nifty में ये move आपने जो देखा था, this was because of the second ingress that happened in Mercury. So it's very important we hold the high and low of second. एंड जो भी है, आप आइडिया का चार्ट उठा के देखिए, जो भी कम्युनिकेशन सेक्टर है वो उठा के देखिए, आप आईटी देख लीजिए, ये सारे जो सेक्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मर्क्यूरी गवर्न्स दी सेक्टर्स, सो दी सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप अपने चार्ट स्टडी करिए, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो ना. उसके बाद वी हैव यूरेनस रेट्रोग्रेड दैट हैपेंड येस्टरडे. जो भी क्रिप्टो में काम करते हैं, जिनका भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, it is very important for you to mark the high and low of सिक्स्थ का जो हाई एंड लो है, ये आप मार्क करके रखिए. जिस भी साइड आपको एक मूव मिलेगा, you can basically trade based on that. So if you see this high and low is very important. इसको आप मार्क करके रखिए. The high for BTC USD on the 6th was 1,11,314. That high and the low, that is
1,10,021 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। क्रिप्टो में यूरेनस का जो रेट्रोग्रेड है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ईवी रिलेटेड स्टॉक्स, ये सारी चीजों में आप अपना ध्यान दे सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज ऑलरेडी हैपेंड on the 6th. So crypto, since it's a 24-hour trading for crypto, 6th is important, आप मार्क करके रखिए। For other stocks जो हॉलीडे था उसके हिसाब से आप कल के हाई एंड लो के हिसाब से भी आप देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टुडे इज ग्रहण। आज का जो ग्रहण है वो रात से शुरू है। वी आर एट 9:20। ग्रहण स्टार्ट्स इन अनदर मे बी 15-20 minutes एंड इट लास्ट till about 1:30 or so, if I'm not mistaken। टाइमिंग अगर मेरा गलत नहीं है तो इट्स लास्ट till about 1:30 or so। सो ग्रहण का जो इम्पैक्ट है मार्केट में आपको देखने को मिलेगा कल। Again, tomorrow, as I told you already in my first, 15 minutes of explanation, it's also Pitra Paksh, so don't forget to pay homage to your ancestors. So, Grahan and Pitru Paksh is coming together. So, tomorrow is going to be very, very important for the markets because of ग्रहण। हाई एंड लो मार्क करके रखिए, उस हिसाब से आपको आपकी ट्रेड्स वहां पे इनिशिएट करना चाहिए। उसके अलावा ऑन द 13th वी हैव सन एंड मर्कुरी का एक कंजंक्शन दैट इज हैपनिंग ऑन द 13th। And we also have 13th is a holiday. We also have on 18th, उस पे आते हैं, before that 13th is a holiday. We have Sun and Mercury ka conjunction that's happening on the 13th. So the next trading day will be very important for you to watch out for all PSU sectors, PSC, PSU sectors, कम्युनिकेशन सेक्टर्स, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, आईटी रिलेटेड स्टॉक्स, इन कब सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वॉच आउट फॉर दोज स्टॉक्स, वॉच आउट फॉर दोज इंडाइसेस, वॉच आउट फॉर स्पेसिफिकली कौन से स्टॉक्स उसमें सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं वो देखिए, और वहां से आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। नाउ जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल, अभी जो हमने सेकंड के बारे में भी टॉक्ड अबाउट मर्कुरी इंग्रेस, आप देख सकते हो सेकंड के बाद यू कैन सी व्हाट अ मूव यू सॉ इन आइडिया, right? So keep watch on all these important stocks that are there on the communication sector, उस पे आप अपना trades initiate कर सकते हो। Now moving forward, the week after that you have double ingress that is happening, 18th and 19th you have ingress। double ingress का मतलब है एक दो planets are changing their राशि, which becomes very very important। high volatility आपको देखने को मिल सकता है। Along with that you also have solar eclipse that's happening on the 21st, and we also have the universal GAN date that's coming up। So आप देख सकते हो, it's a power packed month full of lot of astrological events which are very very important, जो आप मार्क करके रखना चाहिए। Now मैंने टेक्निकली आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वी ऑलरेडी सॉ व्हाट आर ऑल द इम्पोर्टेंट लेवल्स। मैंने यहाँ पे लेवल्स भी मार्क कर चुकी हूँ। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टेक्निकली लेवल्स दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर। उसके अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि एस्ट्रो ज्ञान के हिसाब से कौन से लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सितंबर मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बुल टू सस्टेन इज 24,510। तो आप देख सकते हो 24,500 से बार बार बाउंस आ रहा है। जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं करे हम बेरिश पोजीशंस तो नहीं बनाएंगे, बुलिश पोजीशंस में ही रहेंगे टिल द टाइम दैट लेवल इज नॉट ब्रीच्ड। उसके ऊपर मार्केट इज बुलिश, बट ऑफ कोर्स टेक्निकली अगर आप देखोगे दीज आर द रेसिस्टेंस, इसके आसपास आप अपने प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए। वापस नीचे आएगा तो वापस ये लेवल अगर ब्रीच नहीं होता है, दैट इज 24,510, इफ इट्स नॉट ब्रीच, आप अपने वापस बाइंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो एंड ट्रेल कर सकते हो। नाउ बेयर कब आएगा, दैट इज ओनली इफ वी क्लोज बिलो 24,355। ये आपका 24,400 का लेवल है। दिस इज अगेन टेक्निकली अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे तो आप अपना बेरिश पोजीशंस इनिशिएट करना शुरू कर सकते हो। एंड जैसे भी आपने देखा है यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है, यू कैन ऑल्सो इनिशिएट योर बेरिश पोजीशंस या बुक इट आउट अराउंड 24,500 ऑड लेवल्स। उसके नीचे सस्टेन करे, 400 के नीचे सस्टेन करे तो आप कैरी कर सकते हो। अगेन until we breach 24,355 positionally, from a GAN perspective we are not bearish। So these are the bull and the bear levels। आप अपने चार्ट में ये लेवल्स मार्क करके रखिए। उसके अलावा इस वीक में because there's a lot of volatility that's going to happen because of the various astrological factors, again we talked about grahan and everything, इसीलिए मैं आपके साथ वीकली लेवल भी शेयर कर रही हूँ, विच नॉर्मली वी शेयर इट विथ आवर प्रीमियम प्रीमियम मेंबर्स।
लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो द वीकली लेवल फॉर this week is 24,771. Currently, we are at 24,741. हमारा close है 24,741. If we sustain about 24,771 weekly, as in it's a weekly number, so अगर उसके ऊपर हमें एक close मिल गया, so then weekly में भी हम bullish बन जाएंगे. So we become bullish monthly maybe, we become bullish weekly maybe. If this level is sustained, its closes about 24,771. उसके अलावा ऑब्वियसली वी ऑल्सो हैव डेली नंबर्स जो हमारे टेलीग्राम चैनल में हम आपके साथ एवरी डे शेयर करते हैं, जहां हम आपको बोलते हैं कि आज के दिन में ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यू कैन वॉच आउट फॉर दोज नंबर्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. अगेन वीकली में बैरिश तभी है जब हम 24,660 के नीचे क्लोज करें. सो दीज आर द नंबर्स दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर निफ्टी फॉर दिस वीक. Again, I hope this video was very important. So I hope you liked this video. The content जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं डिटेल में, हमने पूरे एनालिसिस के साथ आपके साथ पूरे महीने का जो भी एस्पेक्ट्स है वो आपके साथ शेयर किया है. We also gave you certain inputs on what you need to do tomorrow. So those of you who believe in it, you can always go ahead and do that. That's all I wanted to share with you today. So those of you who are yet not part of our Telegram channel, do join us. जहाँ पे हम डेली के अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं. Do like this video and comment and let us know how it has helped you in your journey in the markets. See you soon in the next video. Until then, take care and have a great trading session ahead.